दोस्तों मेरी गाड़ी बर्बाद हो चुकी है जब से मैंने इसमें एथनॉल वाला पेट्रोल डाल दिया। मैंने आपसे कहा था कि मैं इसकी राइड करके दिखाऊंगा, लेकिन राइड कैसे करूंगा जब ये मोटरसाइकिल स्टार्ट ही नहीं हो रही है। मैं आपको दिखाता हूं कि कितना परेशान हूं मैं। दिखाता हूं, इधर आओ दिखाओ। मैं इसकी स्विच ऑन करके आपको दिखाता हूं। ये देखो मैंने स्विच ऑन कर दिया, अब ये मोटरसाइकिल स्टार्ट ही नहीं होगी। ये क्या है? ये तो प्लग ही निकला है, प्लग तो लगाओ। अब देखो स्टार्ट होती है कि नहीं। अरे ये तो स्टार्ट हो गई भाई। इससे आपने क्या सीखा? इससे आपको ये सीखना चाहिए कि आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है। मतलब बात कुछ और रहेगी, दिखाया कुछ और जा सकता है। लोग इस समय बहुत ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं कि एथनॉल बेकार कर दे रहा है मोटरसाइकिल को, लेकिन क्यों हमको कुछ नहीं पता। ये कोई नहीं बता पा रहा। और इसीलिए मैं अपनी 27 साल पुरानी मोटरसाइकिल में E20 पेट्रोल डाल के राइड करके आपको ये बताऊंगा कि इसका पिकअप कितना कम मिलता है, कितना ये मोटरसाइकिल झटका लेती है और चलाने में कितना मज़ा आता है। मैं आज आपको इसका रियल लाइफ एक्सपीरियंस करके बताने वाला हूँ। लेकिन इस समय एथनॉल इतना बड़ा मुद्दा है कि इसके ऊपर जैसे वीडियो बनाते हुए भी डर लगता है। क्यों? क्योंकि अगर आप एथनॉल के सपोर्ट में कुछ बोलोगे तो लोग आपको मोदी भक्त और गोदी मीडिया और दुनिया भर की चीज़ें कहने लगेंगे। लोग ये कहेंगे भाई तूने पैसे ले लिए हैं। फिर अगर आप जैसे इसके खिलाफ वीडियो बनाते हो तो फिर बिना जानकारी के खिलाफ वीडियो तो बनाई भी नहीं जा सकती। इसलिए मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि भाई अगर किसी का परिचय है तो मुझे पैसे दिलवा दो भाई। मुझे तो कोई पैसे नहीं मिले हैं। जब मैं इतनी बात बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये वीडियो कोई प्रायोजित नहीं। हमारे जो व्यूअर्स हैं और सब्सक्राइबर्स हैं उनको ये पता होना चाहिए कि उनकी मोटरसाइकिल में एथनॉल कितना इफेक्ट करेगा। और अभी आपने जैसे एक बयान ये भी सुना होगा कि एथनॉल का प्रयोग चल रहा है मोटरसाइकिल, स्कूटर और कार पर। तो देखते हैं प्रयोग करके कि रियल लाइफ में ये कितना नुकसान पहुंचाता है इस मोटरसाइकिल को रियल लाइफ में। और शुरुआत में मैंने जो किया, अगर आपको बुरा लगा हो तो थोड़ा उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अब मैं चलता हूँ और पेट्रोल पंप से इसमें पेट्रोल डलवाऊंगा। वैसे मैंने अपनी मोटरसाइकिल से निकाल के डाल रखा है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि पेट्रोल पंप से डलवा के दिखाओ तो मैं मानूंगा। और एक चीज़ आपको और दिखा देता हूँ, इधर दिखाओ। है गूगल, अगर मैं अपनी 27 साल पुरानी हीरो होंडा स्प्लेंडर में जो कार्बोरेटर के साथ आती है, अगर मैं उसको E20 पेट्रोल के साथ चलाऊंगा, राइड करूंगा, तो कम शब्दों में बताओ कि राइड करते समय मुझे क्या क्या दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर I20 लिखा है, मैं इसको E20 कर देता हूँ जिससे ये सही से जवाब दे पाए। और अभी आपको ये भी रियल लाइफ उजाला रहेगा, दिखेगा। आपकी 27 साल पुरानी कार्बोरेटर वाली हीरो होंडा स्प्लेंडर E20 एथनॉल पेट्रोल की डिजाइन नहीं की गई है। अगर आप इसे E20 पेट्रोल से चलाते हैं तो राइड करते समय इंजन में मुख्य झटके लगना, पावर में कमी, कार्बोरेटर पुराने पेट्रोल के हिसाब से सेट होता है। E20 डालने से इंजन को सही हवा ईंधन का मिश्रण नहीं मिलेगा। ठीक है। और निष्कर्ष ये, आप अपनी 27 साल पुरानी बाइक को बिना किसी परेशानी के चलाने के लिए E20 पेट्रोल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। पेट्रोल पंप पर सामान्य पेट्रोल जिसमें अधिकतम 10% इथनॉल या E10 हो वही डलवाएं। कहने का मतलब ये है कि ऑनलाइन भी ये जानकारी है कि अगर आप E20 पेट्रोल पुरानी मोटरसाइकिल में डालेंगे तो वो बेकार हो जाएगी, चलेगी तो झटका लेगी, बहुत सारी बातें बताई जाती हैं। तो अब मैं इसको चलाकर देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आती है। अब यहाँ से मैं लाइव स्टार्ट करूँगा। लो पकड़ो अपना मोबाइल। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवा के मिलता हूँ। तो अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और चलता हूँ पेट्रोल पंप के पास, वहाँ पर पेट्रोल डलवाता हूँ। ये 27 साल पुरानी मोटरसाइकिल है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ 99 लिखा हुआ है इसके चेसिस पर। ये देख लो, आप लोग पढ़ लो। अब देखो मैं दूसरा गियर डालता हूँ, आवाज़ चेक करो आप। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये झटका ले रही है, इसका दूसरा गियर खराब है। मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, इसका मीटर नहीं चलता है तो इसलिए आपको पता नहीं चलेगा कितनी स्पीड है। लेकिन मेरी मोटरसाइकिल अभी आएगी R15 तो मैं आपको बता दूंगा कि कितने की स्पीड है इसकी। अभी कितनी स्पीड है? 57। और चलो 66 की स्पीड में चला रहा हूँ। 80 की स्पीड में चला रहा हूँ मोटरसाइकिल में अपनी।
पेट्रोल नहीं है। एक पेट्रोल पंप पर मुझे पेट्रोल नहीं मिला, अब मैं दूसरे पंप पर आ चुका हूं और देखता हूं कि यहाँ पर पेट्रोल मिलता है कि नहीं मिलता है। अब यहाँ पर पेट्रोल में डलवाता हूँ। लोग कह रहे थे कि बोर्ड लगा हुआ है कि अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाएगी। फ़िलहाल यहाँ कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है। 100 रुपये का भैया। E20 वाला है ये? E20 है? E20 मतलब समझ रहे हो? हाँ है ये वही वाला। ज़ोर से बोल दो भाई। बस ठीक है। और मैं 2 सवारी से हूँ, इसको भी देख लो। हाँ भाई 1 मिनट दिखा देते हैं। एक मिनट भाई, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ 100 रुपये का डलवा है, 970 ml मिला हुआ है। पर्ची दे रहे हो क्या? दे दो बस बहुत बढ़िया। आप रोज़ डलवाते हैं पेट्रोल? आपको गाड़ी चलाते समय, आपकी तो पुरानी लग रही है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें? नहीं, जैसे झटके लेना या माइलेज कम हो जाना या जैसे चलते चलते जाम हो जाना, सीज हो जाना, ऐसा कुछ लगता है? मैंने आपको पैसे तो नहीं दिए हैं। नहीं, जैसे लोग ये पूछते हैं, जैसे इस समय कह रहे हैं कि एथेनॉल से बहुत दिक्कत आ रही है। एथेनॉल से दिक्कत है, बहुत शिकायत आ रही है? हर जगह है। तुम्हारे पास आई है? हर जगह सिस्टम लगभग। अब वो कस्टमर होके कह रहे हैं भाई उनको 15% प्लस दे हैं ना सरकार, तो कहीं नहीं शिकायत। कैसे कुछ पता चला कौन सी शिकायत आ रही है? एवरेज कम देती है। हैं? गाड़ी में कौन सा एवरेज निकालेंगे? चलो दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक लाइव थोड़ा सा प्रूफ आपको दिखा दिया है। अब यहाँ से मैं अपनी मोटरसाइकिल की टेस्टिंग करता हूँ। अब ये देखो, दूसरा गियर मेरी गाड़ी का ख़राब है, इसलिए खचर खचर करती है। कैसे करती है? अब यहाँ से होगा इसकी लाइव टेस्टिंग। पेट्रोल डलवा लिया है मैंने। पेट्रोल पंप वाले ने कहा कि प्रॉब्लम बहुत सारी आ रही है, लेकिन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है ये उसको भी नहीं पता। उसने क्या कहा कि माइलेज कम आ रही है। कितने की कम आ रही है कुछ नहीं पता। तो मैं आपको बता दूं कि अभी जैसे सरकार ने शायद एक बयान जारी किया कि 5 से 6% माइलेज कम आ रही है। किसी ने चेक किया, वो कह रहा है 30 से 40% माइलेज कम आ रही है। मतलब किसी को कुछ पता नहीं है कि अभी हो क्या रहा है। ठीक है, तो अभी मैं खुद इसको टेस्ट करूंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी तक मैंने लगभग 5 से 7 किलोमीटर इस मोटरसाइकिल को चला लिया है और मैंने कस्टमर से बात करवा के भी आपको दिखाया। अब जैसे ये सारी चीज़ें करने से लोगों को ऐसा लगता है जैसे मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। भाई मैं एथेनॉल को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं मैकेनिक हूँ। जब तक टेस्ट नहीं कर लूँगा तब तक मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि भाई ये ख़राब है या फिर नहीं। और अब मोड़ के आपको दिखाता हूँ। बताओ राहुल, ये देखो, अभी मैं 4th गियर में उठा रहा हूँ इस मोटरसाइकिल को। नॉकिंग नहीं आ रही है। ठीक है, अब मैं इसका पहला गियर लगा लेता हूँ और रोक के आपको दिखाता हूँ। अभी न्यूट्रल है ये पहला गियर, दूसरा गियर काम नहीं करता, सीधा तीसरा। अब आप लोग आवाज़ सुनो मेरी मोटरसाइकिल की। तो अभी लगभग मैंने 10 किलोमीटर चला लिया। अभी जैसे जब मैं इसको शुरुआत से स्टार्ट कर रहा हूँ तो स्टार्ट में तो कोई प्रॉब्लम मुझे लगी नहीं। जब भी मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ बहुत आसानी से स्टार्ट हो जा रही है, क्योंकि 20% इसमें एथेनॉल मिक्स है, 80% पेट्रोल है, इसलिए स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं चाहे जो भी गाड़ी होगी, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम लगभग नहीं आनी चाहिए अगर आपकी मोटरसाइकिल सही है तो। इसके अलावा और जैसे जो मैं शुरुआत में अगर आराम से चलाता हूँ तो वहाँ पर मुझे कुछ फ़र्क महसूस हो रहा है, और वो क्या है वो मैं भी थोड़ा सा और चलाता हूँ तो बताता हूँ। अब मैं हाई स्पीड में भी, जैसे इसको लगभग मैंने 80 में भी चलाया, 90 में भी चलाया। कुल मिलाकर जो ये टेस्ट करना था, जैसे अभी तक जो अफवाह थी कि अगर आप पुरानी मोटरसाइकिल में E20 पेट्रोल डालेंगे तो वो चलेगी ही नहीं,
तो देखो पहली बात तो आप इस चीज़ को भूल जाओ, आपकी कितनी भी पुरानी से पुरानी मोटरसाइकिल होगी, अभी सिर्फ 20% एथनॉल मिक्स हुआ है, तो इसका मतलब आप चला सकते हो अपनी मोटरसाइकिल को, वो स्टार्ट भी होगी और चल भी सकती है, ये तो क्लियर है। इसके अलावा गूगल जेमिनी ने कहा था कि झटके लेती है। फिलहाल आवाज़, राहुल तुम कैमरा ऑन करके ना साइलेंसर के पास वो रिकॉर्डर ऐसे पीछे लगाए रखो आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए। अब आप लोग सुनो कि जो जैसे गूगल जेमिनी कह रहा था कि झटके लेती है, तो क्या कहीं झटके की आवाज़ आ रही है जैसे फट 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 या भज 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 ऐसी कुछ आवाज़ आ रही है? और स्पीड बढ़ा देता हूँ। अब आप लोग आवाज़ सुन रहे होंगे कि कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि जैसे ये मोटरसाइकिल कहीं से झटका ले रही है। तो आपने आवाज़ सुन ली कि मेरी मोटरसाइकिल कहीं से झटका नहीं ले रही है, जैसा गूगल जेमिनी ने बोला था कि जैसे ये झटका ले सकती है, लेकिन अभी ये मोटरसाइकिल सेट है एकदम। जैसे इसमें अगर मैं इसके मिक्सचर को थोड़ा सा ऊपर नीचे करूँ या प्लग के गैप को थोड़ा सा ऊपर नीचे करूँगा, कुल मिला के अगर मोटरसाइकिल सही रहेगी तो झटका नहीं लेगी, ये चल सकती है, झटके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब झटका जैसे करंट की वजह से लेती है, पेट्रोल सही नहीं पाएगी तो ले सकती है। अगर आपकी कार्बोरेटर वाली मोटरसाइकिल है तो आप उसको सेट करवा सकते हैं। लेकिन आप ये समझ रहे हैं कि जैसे मैं एथनॉल की बड़ाई कर रहा हूँ, ऐसा नहीं भाई। अभी मुझे चलाने में क्या फील हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो मेरी 27 साल पुरानी मोटरसाइकिल है और कार्बोरेटर इसमें 27 साल पुराना है। ये इस बात को आपको ध्यान रखना है। टोटली आपको एथनॉल ही नहीं देखना है, अपनी मोटरसाइकिल की कंडीशन भी देखनी है। तो मेरी मोटरसाइकिल की कंडीशन मतलब बहुत पुरानी मोटरसाइकिल है, तो इसलिए जैसे मैंने इसको शुरुआत में भी चलाया था और अभी भी चला रहा हूँ, यहाँ पर अब आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट ध्यान से समझना है। मोटरसाइकिल में जैसे 3000 RPM के आसपास मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो पिकअप था पहले एकदम लीनियर जाता था, वो अब थोड़ा सा मुझे हल्का सा डाउन महसूस हो रहा है। लेकिन कितना, लगभग 19.5 मतलब 0.5 या 1 पॉइंट का अंतर आया है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पिकअप में वहाँ पर थोड़ा सा ये डाउन हो रही है। अब चाहिए पर्टिकुलर मेरी मोटरसाइकिल पुरानी कबाड़ है इसको आप समझ लो, या फिर एथनॉल, लेकिन एथनॉल डालने की वजह से प्रॉब्लम तो ये मुझे लग रही है कि हल्का सा मुझे वो डाउन लग रही है कि हाँ पिकअप थोड़ा सा डाउन हो रहा है, ये चीज़ मुझे लग रहा है। लेकिन वो जैसे आपको 15-20 या 18-20 का नहीं लगेगा, नॉर्मल इंसान को उसको पता नहीं कर पाएगा। मैं मैकेनिक हूँ तो मैं उस चीज़ को जान सकता हूँ, और इस समय मैं डबल सवारी पे हूँ इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा फील हो रहा, सिंगल सवारी पर मुझे फील नहीं हो रहा था। अब अगर इसकी माइलेज में टेस्ट करूं कि कितने की माइलेज ये मोटरसाइकिल दे रही है, तो माइलेज निकालने के बाद इसको और ज़्यादा क्लियर पता चल जाएगा। फिलहाल अभी तो मैं टेस्ट कर रहा हूं कि राइडिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है। और जैसे जेमिनी ने कहा था कि मोटरसाइकिल हीट बहुत होगी, तो अभी जैसे हमारे यहाँ लगभग 42 डिग्री तापमान होगा, मोटरसाइकिल तो वैसे ही गर्म है, इंजन तो इसका वैसे ही गर्म है, तो इसमें अभी हीटिंग का जैसे कि हीट ज़्यादा कर रही है या कम कर रही है कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। जब मैं माइलेज टेस्ट करूँगा तो चप्पल पहन के आऊँगा, फिर देखूँगा कि भाई क्या है। अभी तो मैं जूते पहन के आया हूँ भाई। तो अभी लगभग मैं इसको 10 से 12 किलोमीटर चला चुका हूँ मोटरसाइकिल को, और आपके सामने लाइव चल रही है मोटरसाइकिल। कोई ऐसा नहीं कि मैंने कैमरा बंद किया, जहाँ जहाँ जो है मैंने सब आपको दिखाया। तो कुल मिला के आपकी मोटरसाइकिल चल सकती है E20 पेट्रोल पर, चाहे कार्बोरेटर हो चाहे फ्यूल इंजेक्शन हो। और मेरे पास R15 है, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसकी भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। पटाखे मार रही भाई मोटरसाइकिल, ये आप समझ लो। पहले बता रहा हूँ, ये मत समझना कि जैसे मैं कोई चीज़ छुपाऊंगा। अगर इसमें दिक्कत है तो वो पता चल जाएगी, और सीधी बात है चाहे जो हो इसका पता लगा के रहेंगे। अभी जिसको जो कहना है वो कह सकते हो, मुझे कोई ये देखो पटाखे दे रही है भाई गाड़ी, इसका मतलब मिसफायर कर रही है। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं, यहाँ पर मैं आपको बताता हूं रिजल्ट इसका। और अभी देखो स्लो में सेट है, मतलब स्टार्ट है, ये देखो चेक करा दे भाई। पेट्रोल बंद कर दिया और अब इसको कर देता हूँ खड़ी, और आपको बताता हूँ इसका टेस्ट राइड
रिजल्ट। इस मोटरसाइकिल की टेस्टिंग में मेरा नुकसान हो चुका है। आप देख लो, ये टूट गया मेरी मोटरसाइकिल का स्टैंड। अब क्या इसका जिम्मेदार एथेनॉल है? तो भाई मैंने आज 27 साल पुरानी अपनी हीरो होंडा स्प्लेंडर की राइडिंग कंप्लीट कर ली है एथेनॉल वाला पेट्रोल डालकर, मतलब E20 पेट्रोल को डालकर। अब देखो, यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको समझनी होगी। जब कोई जैसे एथेनॉल को बुरा मानता है तो वो सारी जिम्मेदारी मोटरसाइकिल की कोई भी प्रॉब्लम हो वो सीधा कहता है कि एथेनॉल की वजह से बर्बाद हो गया। और अगर कोई जैसे सपोर्ट करता है एथेनॉल को तो वो ये कहता है कि भाई साहब गजब की चल रही है मोटरसाइकिल। लेकिन सच क्या है ये लोगों को पता नहीं चलता। जैसे मेरी मोटरसाइकिल का अगर स्टैंड टूट गया है, अगर मैं इसकी टेस्टिंग करने के लिए नहीं निकलता तो स्टैंड नहीं टूटता। अब मैं अगर जिम्मेदार मानूं इसको तो ये मेरी गलती है ना भाई, क्योंकि मोटरसाइकिल में एथेनॉल वाले पेट्रोल के अलावा भी जैसे टैंक है, इंजन है, क्रैंक है, पिस्टन है, क्लच प्लेट है, टाइमिंग चेन है, वाल्व है, टायर है, ट्यूब है और इसके अलावा जैसे चैन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सिर्फ एथेनॉल को दोषी नहीं देना चाहिए, उसका पता लगाना चाहिए। अगर आप सच में जानकार हैं तो आपको उसका पता लगाना चाहिए। और मैंने क्या पता लगाया वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये मेरी 27 साल पुरानी मोटरसाइकिल है और खड़ी थी, इसमें जाले लगे हुए थे। सिर्फ इसकी टेस्टिंग करने के लिए मैंने इसको निकाला। अब चलाते समय मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें बता दी है कि चलते समय इस मोटरसाइकिल में पटाखे भी निकल रहे थे। अभी एक बार इसको स्टार्ट करके देखता हूँ यहाँ पर लाइव कि हाई स्पीड में कुछ निकलता है पटाखा वटाखा कि नहीं। और देखो ये मतलब जैसे इसका जो आरपीएम है वो देखो ज़्यादा ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो मैंने टेस्ट किया, आपकी कोई भी मोटरसाइकिल हो, कितनी भी पुरानी हो, वो E20 पेट्रोल से चल सकती है। यहाँ पर मैं कमी और जैसे फ़ायदे और नुकसान की नहीं बात कर रहा हूँ। जैसे आगे चलकर वो क्या कबाड़ हो जाएगी या क्या हो जाएगा उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तो ये टेस्ट कर रहा था कि क्या ये चल पाएगी या नहीं। तो हाँ भाई, ये चल सकती है। अभी केवल 20% एथेनॉल मिक्स हुआ है तो कुल मिला के ये चल सकती है। लेकिन चलाते समय जैसे मैंने बताया कि 0.5 या आप 1% समझो कि हल्का सा मुझे 3000 या 3500 आरपीएम के आसपास पिकअप थोड़ा सा कम महसूस हुआ। हाँ, मुझे लगा कि पेट्रोल में मिलावट की वजह से थोड़ा सा पिकअप मुझे भाई इस मोटरसाइकिल में कम लगा। अब जैसे मेरी बहुत पुरानी मोटरसाइकिल है, हो सकता है उसकी वजह से, लेकिन ऐसा लगता है जब इसको एक्सीलरेट करते हैं कि थोड़ा सा भाई जैसे घुटन हल्की सी, लेकिन वो हर किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो कुल मिला के आप अपनी मोटरसाइकिल को इससे चला सकते हैं। लेकिन माइलेज कितना कम होगी, अभी तो मैंने इसकी माइलेज टेस्ट नहीं की। अभी मुझे ये टेस्ट करना था कि ये मोटरसाइकिल चल सकती है या नहीं चल सकती। और लेकिन झटके और जो पटाखे मार रही थी ये मोटरसाइकिल, उसका रीजन मैं आपको बता दूं कि जिस दिन मैंने इसकी धुलाई की थी मैंने आपको दिखाया था कि मैंने इसमें भाई पेट्रोल मतलब जो स्पार्क प्लग लगाया था वो लोकल लगाया था, डुप्लीकेट लगाया था। तो हो सकता है उसकी वजह से भी पटाखे मार रही हो। लेकिन अगर मैं कहना चाहूँ कि भाई सारा दोष एथेनॉल का है, तो देखो भाई, जब तक मैं टेस्ट नहीं कर लेता मैं तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि अभी मैंने टेस्टिंग शुरू की है। अभी तो अब इसके अलावा इसकी अगर आप बोलोगे, देखो अगर आप लोग सपोर्ट करोगे, आप लोग कहोगे तो मैं माइलेज भी टेस्ट करूंगा, फिर देखता हूं कि कितनी माइलेज कम होती है। अगर माइलेज ज़्यादा कम होती है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और वो भी बीकर में टेस्ट करूंगा। ऐसा टेस्ट करूंगा कि आपने उससे पहले देखा नहीं होगा। ठीक है, तो वो मैं टेस्ट करके दिखाऊंगा। फिलहाल अभी इस राइड की बात करें तो मोटरसाइकिल कोई भी हो, चाहे वो जैसे कार्बोरेटर वाली हो, फ्यूल इंजेक्शन वाली हो, E20 पेट्रोल से चल सकती है। आप उसको आसानी से चला सकते हैं। लेकिन माइलेज 5%, 8%, 10% कितना कम होगी वो टेस्ट करने के बाद ही बता पाऊंगा। और जैसे अगर आप हार्डकोर राइडर हैं, आपको पता लगाना है, तो मेरी मोटरसाइकिल अभी उस कंडीशन में नहीं है कि इसकी हार्डकोर राइडिंग 100 की स्पीड में करूं, क्योंकि अभी ये जैसे इसका दूसरा गियर खराब है, जैसे इसमें डुप्लीकेट प्लग लगा है। तो भाई इन सारी चीज़ों की वजह से वो चीज़ टेस्ट नहीं की जा सकती। लेकिन नॉर्मली आप अपनी मोटरसाइकिल को चला सकते हैं। और जैसे कि हल्का फुल्का जैसे 19-20 का आपको फर्क पिकअप में देखने को मिल सकता है। ये पर्टिकुलर गाड़ी टू जैसे मोटरसाइकिल टू मोटरसाइकिल अलग अलग देखने को मिल सकता है। तो यही टेस्ट मुझे करना था। अब अगर आप लोग कहोगे तो भाई माइलेज टेस्ट करके इस मोटरसाइकिल की दिखाऊंगा आपको, बस आप लोग कमेंट करो। फिलहाल इस मोटरसाइकिल के बारे में जो कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको जो भी लगा हो इस वीडियो के बारे में तो आप लोग अपनी राय दिल खोल के रखो। गाली देना है गाली दो, जो कहना है वो कहो, लेकिन आप अपनी राय जरूर दें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल पर आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।